आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में, अथवा वो सभी कहानियाँ आपके साथ साझा करेंगे जो 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल नैन। चलिए चलते हैं ज्योतिर्लिंग दर्शनों के लिए और जानते हैं कुछ जाने अनजाने फैक्ट्स के बारे में जो हमारे सभी ज्योतिर्लिंगों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग अपने दर्शनों की शुरुआत करते हैं सोमनाथ मंदिर से। पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। मान्यता है कि जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके श्राप से मुक्ति पाई थी। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। यह भी कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है, मगर हर बार यह बिगड़ा और बना। तो चलिए, सोमनाथ दर्शन के बाद अब हम लोग चलते हैं मल्लिकार्जुन दर्शन के लिए। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इसका महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मल्लिकार्जुन दर्शन के बाद अब हम लोग चलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैनवासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। श्री महाकाल के दर्शनों के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में ही स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। तो आइए अब चलते हैं केदार बाबा के दर्शनों के लिए। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। यह उत्तराखंड में बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के दर्शनों के बाद आइए चलते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। तो अब तक 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद आइए बढ़ते हैं अपने 7वें ज्योतिर्लिंग के दर्शनों की ओर, जो कि स्थित है काशी के वाराणसी में। जी हाँ, इसे काशी विश्वनाथ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शनों के बाद आइए चलते हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इसके निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। इन्हीं रोचक जानकारियों को जानते हुए आइए अब हम चलते हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग की ओर, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री वैद्यनाथ लिंग का सभी ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। यह झारखंड के देवघर जिला में पड़ता है। इसकी स्थापना रावण ने की थी। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है, उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है।
9वें ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों के बाद आइए बढ़ते हैं अपने 10वें ज्योतिर्लिंग की ओर, नागेश्वर धाम। नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। इसकी महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद आइए चलते हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि विश्व सुप्रसिद्ध है, रामेश्वरम धाम। यह तमिलनाडु के रामनाथपुर में स्थित है। यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम नाम दिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अंतिम एवं 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शनों की ओर, घृष्णेश्वर धाम। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप दौलताबाद में स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी मंदिर के समीप स्थित हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु एवं श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको घर बैठे वास्तविक दर्शन का अनुभव जरूर प्राप्त हुआ हो, अथवा भगवान से कामना करता हूँ कि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का वास्तविक दर्शन करने का सौभाग्य अतिशीघ्र प्राप्त हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए हमें लगातार मोटिवेशन मिलती रहे।